आज इस वीडियो में ऑनलाइन बिजनेस की बात नहीं करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 ऐसे ऑफलाइन बट मोबाइल बिजनेस जिसे ऑन व्हील आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आप ऊपर दिए हुए आई बटन को दबाकर वो ऑफलाइन बेस्ड बिजनेस पर बनी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ऑफलाइन बिजनेस जिसे ऑनलाइन ले जाने की जरूरत ही नहीं है ऐसे बिजनेस को समझाया है। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुसैन ताना और आपके अपने चैनल बिजनेसमैन ड्यूड में आपका स्वागत है। तो चलिए जल्दी से रिवील करते हैं हमारा पहला मोबाइल बिजनेस। और पहला बिजनेस, जो पहला बिजनेस है वो है मोबाइल पेट्रोल पंप। इंडिया में पेट्रोल पंप तो है पर मोबाइल पेट्रोल पंप ना के बराबर है। मोबाइल पेट्रोल पंप का कॉन्सेप्ट इंडिया में 3 साल पहले आ गया था पर अभी तक इस पर इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया गया है क्योंकि सिटी में आपको मोबाइल पेट्रोल पंप की जरूरत नहीं होती ही नहीं है और ज्यादातर लोग सिटीज में ही रहते हैं। इंडिया में 4,000 सिटी है जिसमें से 40 सिटी मेगा सिटी है जिसमें से मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं और 397 सिटी में 1 लाख से 1 मिलियन लोग रहते हैं और बाकी की बची हुई सिटी में आबादी 10,000 से 1 लाख तक है, जिससे आप सीधा सीधा ये अंदाजा लगा सकते हो कि 40 जो मेगा सिटी है और जो 397 सिटी है उसमें मोबाइल पेट्रोल पंप की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही आपको पेट्रोल पंप मिल जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि अगर आप सिटी में रह रहे हो तो आपको ना के बराबर पेट्रोल डीजल की दिक्कत आएगी क्योंकि आपको घर से के पास ही थोड़ी दूरी पर ही पेट्रोल पंप होता है। मोबाइल पेट्रोल पंप का यूज आप सबसे ज्यादा हाईवे और हिली एरिया में जहां पेट्रोल पंप का की फैसिलिटी नहीं होती और वहां टूरिस्ट की आवाजाही ज्यादा, साथ में ही मोबाइल पेट्रोल पंप का यूज गांव में भी किया जा सकता है जहां से पेट्रोल पंप का कुछ किलोमीटर दूर हो। इंडिया में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिसमें 2-3 गांव के बीच सिर्फ एक पेट्रोल पंप है। वहां पर ऐसे मोबाइल पेट्रोल पंप बहुत ही यूजफुल है। ये एक ऊपर से मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में मोबाइल पेट्रोल पंप की बहुत जरूरत है जिससे कि लोग इन लाइफस्टाइल को ये बिजनेस चेंज कर सकता है। हमारा दूसरा बिजनेस है मोबाइल एटीएम। श्योर, ये कोई बिजनेस नहीं है जिससे आप पब्लिक तो बिल्कुल नहीं कर सकती है पर ये एक सर्विस है जो कि बैंक लोगों को डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाती है। सिर्फ बैंक ही मोबाइल एटीएम चला सकती है बट ये तो सबको पता ही है। मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल एटीएम बनाने की। अगर आपके पास इन्वेस्टर है तो आप इस बिजनेस में जा सकते हैं जिसमें आप बैंकों को सेटिस्फाई करने लायक मोबाइल एटीएम की मैन्युफैक्चरिंग करें जिसमें आपको व्हीकल प्लस एटीएम को मॉडिफाई कर लगाना होता है। ये बिजनेस भी आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा चलेगा क्योंकि हर एक बैंक यही चाहेगा कि उसके पास भी मोबाइल एटीएम हो ताकि एटीएम जहां लगा है उसके किराए यानी ये रेंट देने से बैंक को थोड़ा रिलीफ महसूस कर सके। मोबाइल एटीएम के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें से मैं कुछ आपको बताता हूँ। तो पहला तो ये है कि लॉकडाउन में आपके दौर पर ही मोबाइल एटीएम मिल जाता है जिससे कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा है कि गांव में और हिली एरिया में जहां पर एटीएम नहीं है वहां भी मोबाइल एटीएम के थ्रू लोगों को सर्विस दे पाएंगे। और चलिए हम तो तीसरे बिजनेस की बात करते हैं। तो हमारा तीसरा बिजनेस है मोबाइल फ्लोरिस्ट सर्विस। ये एक बहुत ही अच्छा मोबाइल बिजनेस है जो कि एक्चुअली कहीं देखने मिलता ही नहीं है। इस बिजनेस में आप फ्लावर को कहीं भी डिलीवर और साथ ही में लोकली अवेलेबल करवा सकते हैं किसी को भी और कहीं भी। इस बिजनेस में प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा होता है और इसे चलाना भी बहुत आसान है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें घर की बालकनी में बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल हो जो कि उन्हें आप अवेलेबल करवा कर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए अब हमारा अगला बिजनेस है मोबाइल कॉफी शॉप। यह बिजनेस भी बहुत अच्छा है जिसे आप ऑन व्हील कॉफी शॉप प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें आपको ना ही किसी को रेंट देना होता है। मोबाइल कॉफी शॉप से आप बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि आप किसी बड़ी कंपनी या पब्लिक प्लेस में आप अपनी बनी हुई कॉफी को बेच सकते हैं और टाइम टू टाइम अपनी प्लेस से भी बदल सकते हैं। मोबाइल कॉफी शॉप भी एक बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस है जिसकी जरूरत इंडिया में तो बहुत है। ये बिजनेस लोगों की लाइफस्टाइल बदल सकती है। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट बिजनेस की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट बिजनेस है मोबाइल ब्यूटी पार्लर। ये बिजनेस आपको शादी पार्टी में लड़कियों के हिसाब से बहुत ही शानदार है। इस बिजनेस को आप शादी और पार्टी में जैसे लोग कैटरर को मंगवाते हैं वैसे ही ये बिजनेस भी है। आपको बस अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि आप उनके लिए ऑन टाइम ब्यूटी पार्लर कहीं भी और कभी भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इस बिजनेस में भी बहुत ही स्कोप है और ये बिजनेस इंडिया के लिए तो नया ही है ऑन व्हील। चलिए तो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट छठे बिजनेस की ओर। हमारा छठा बिजनेस है मोबाइल हॉस्पिटल।
ये एक्चुअली बिजनेस नहीं है, एक सर्विस है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड करवा सकती है उन पेशेंट्स के लिए जिसे सख्त से सख्त उसी समय सर्जरी की जरूरत हो, जिसके लिए कुछ इक्विपमेंट की जरूरतें होती है जैसे कि ईसीजी, एक्सरे, नेबुलाइजर, एनेस्थीसिया मशीन, अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, रेफ्रिजरेटर, वाटर टैंक एंड ऑटोक्लेव लैब। इन सारे इक्विपमेंट की जरूरत होती है जिससे कि एक सर्जरी की जा सकती है। यह फैसिलिटी रूरल एरिया और स्लम एरिया में भी बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होती है, क्योंकि जिन गांवों के हॉस्पिटल में सर्जरी या हॉस्पिटल उन गांवों से दूर होते हैं, उन गांवों में ये मोबाइल हॉस्पिटल की सेवा बहुत ही लाभदायक साबित होती है वहां के लोगों के लिए। और किन्हीं राज्यों में तो ये फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, पर उतनी नहीं। तो चलिए अब हमारे अगले बिजनेस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला बिजनेस है, सातवां अगला बिजनेस है मोबाइल बुटीक। इंडिया में ऑलमोस्ट सभी लोग अगर उन्हें कोई शॉप खोलने के लिए कहते हैं तो वो पहले एक दुकान ढूंढते हैं, पर कोई भी ऑन व्हील बिजनेस नहीं करने चाहता। मोबाइल बुटीक एक ऐसा बुटीक है जहां लड़कियों के डिजाइनर फैशनेबल कपड़े एक छोटी सी गाड़ी में भेज सकते हैं, जो उन्हें उनके डोर टू डोर या फिर आप उस बुटीक को कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं हमारे नेक्स्ट बिजनेस की। हमारा आठवां बिजनेस है मोबाइल गैरेज। अगर आपकी गाड़ी हाईवे पर या उस जगह खराब हो गई है जहां से सर्विस सेंटर बहुत किलोमीटर दूर है, तब यह मोबाइल गैरेज आपकी गाड़ी सुधारने के लिए एक कॉल में ही हाजिर हो जाएगा। इंडिया में ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है, पर अभी भी बहुत एरिया कवर अप नहीं हुआ। इंडिया के ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पर इस जैसी सर्विस की जरूरत है। ये एक आम बात है कि हाईवे पर गाड़ी खराब होना या टायर पंचर हो जाना हाईवे के बीचों बीच। तो अगर आपके पास इन्वेस्टर है तो ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है, साथ ही आप लोगों के लिए हेल्प भी कर सकते हैं। आप अपनी लाइव लोकेशन जैसे कि उबर, ओला ऐसे सब लाइव लोकेशन शेयर करते हैं, वैसे ही आप भी अपनी मोबाइल गैरेज की लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं, कस्टमर को बता सकते हैं कि जिससे कि आप आपकी डिमांड और साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट खुद ब खुद होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे 9वें बिजनेस की। तो हमारा 9th बिजनेस है मोबाइल मार्केट या मोबाइल ग्रोसरी। व्हीकल की हेल्प से आप अपना मार्केट कहीं भी और कभी भी ले जा सकते हैं और कहीं भी खोल सकते हैं। जैसे सब्जियां वाले ठेलों का यूज करते हैं, वैसे ही आप अपने व्हीकल का यूज कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आप अपनी सब्जियों को बहुत दूर ले जाकर भी बेच सकते हैं और सब्जियों की क्वांटिटी भी आप अपनी गाड़ी में बढ़ा कर रख सकते हैं। एक मोबाइल ग्रोसरी के बहुत सारे फायदे हैं जिससे कि आप अपनी प्रॉफिट भी ज्यादा कमा सकते हैं। इंडिया में मोबाइल ग्रोसरी बहुत ही कम जगह है, इसलिए इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा स्कोप है। हमारा आज के इस वीडियो का आखिरी बिजनेस है मोबाइल एडवर्टाइजमेंट। अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो या आप अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए बोर्डिंग लगवाते हो या फिर टीवी में दिखाकर एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो, और बहुत से तरीके हैं जिससे कि एडवर्टाइजमेंट करवाने के ऊपर की एडवर्टाइजमेंट करने की तरीके हो गए। तो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट का तरीका है जिससे कि आप अपना प्रोडक्ट सीधे ही कस्टमर के पास पहुंचा सकते हो। जैसे कि मोटरसाइकिल की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ कंपनी अपनी मोटरसाइकिल को कस्टमर के बीच भेजती है मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जिससे कि आप अखबार या टीवी या कोई दूसरे एडवर्टाइजमेंट के जरिए कस्टमर को इतना कुछ खास पता नहीं चलता। मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपका प्रोडक्ट कस्टमर के सामने आता है और उनके साथ 1 to 1 यानी कि कस्टमर के सवालों का आपको जवाब देना होता है, जिससे कि कस्टमर को आपकी कंपनी के प्रति ट्रस्ट बिल्डअप करने में आसानी होती है। मोबाइल एडवर्टाइजमेंट का यूज आप अर्बन एवं रूरल एरिया में भी दोनों में ही आसानी से कर सकते हैं और जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आज की टिप्स मोबाइल बिजनेस के लिए। टिप्स नंबर 1, अगर आप सही में ये मोबाइल बिजनेस या व्हील ऑन बिजनेस चलाना चाहते हो, फिर तो बिजनेस कोई सा भी हो, तो आपको अपनी व्हीकल को इस तरह मॉडिफाई करना होगा जिससे कि आपके व्हीकल के लुक से ही कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो अपने व्हीकल को एक अलग पर अपने बिजनेस से रिलेटेड कर ही लुक दे। टिप्स नंबर 2, अगर हो सके तो आप अपनी व्हीकल की लाइव लोकेशन जरूर अपने कस्टमर के साथ शेयर करें ताकि कि कस्टमर आप तक आसानी से पहुंच सके। टिप्स नंबर 3, आप अपनी व्हीकल में सेल करने वाले प्रोडक्ट को जरूर अपने ऐप या चार्ट लिस्ट में बताएं, वो भी ऑनलाइन, ताकि कस्टमर को पता चल सके कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट बेचते हो। तो अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।